जय शंभू मित्रों, सवेरे 5 बजे उठ के सबसे पहले पिया गर्म पानी, फिर कर ली 5 मिनट अराजक भस्त्रिका, फिर मैंने लगा दी 3 मिनट बर्फीले पानी में डुबकी। ठंडे पानी में डुबकी लगाने के बाद मेरे अवचेतन मन में बसे हुए सारे शत्रुओं को मैं घूंसे मार रहा था हवा के अंदर, वो भी ईंटों से, ताकि मेरा शरीर और गर्म हो जाए और मेरा गुस्सा जो कहीं दबा हुआ है वो शांत हो जाए। मित्रों, डुबकी लगाने के पश्चात हम फिर से स्नान करते हैं। मित्रों, स्नान करने के पश्चात हम करते हैं हमारे देवादिदेव महादेव का अभिषेक बड़े आनंद और उत्सव के साथ। फिर उसके बाद उतारते हैं उनकी आरती, फिर पढ़ते हैं हम शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। फिर दोनों स्तोत्र पढ़ने के बाद हम लगाते हैं 1 घंटा गहरा ध्यान। मित्रों, यहाँ पर मेरे कैमरे का कंपोजिशन थोड़ा सा हिल गया था तो घड़ी आधी ही दिख रही है, लेकिन आप घड़ी पे ध्यान दीजिए, मैंने दिया भी लगा रखा। पूरा 1 घंटा मैं आंख बंद करके बैठा रहा गहन ध्यान में। मित्रों, उसके पश्चात मैं अपनी दोनों संतानों को लेकर, जो कि मुझे महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुई, एक का नाम है शिवा, एक का नाम है देवा, उन दोनों को लेकर घर से बाहर प्रस्थान कर, क्योंकि इन दोनों की बहुत इच्छा थी कि पिताश्री हम भी आपके साथ चलेंगे और बाहर उद्यान में क्रीड़ा करेंगे, दौड़ लगाएंगे और आनंद लेंगे, आनंद छानेंगे जैसे आप छानते हो। जैसी हमारी अभिलाषा थी, हमने उद्यान में पहुंचकर देखा कि हमारे अलावा वहां पर कोई भी मनुष्य मौजूद नहीं था। शिवा और देवा ये देख के बहुत प्रसन्न हो गए और उसके पश्चात हमने क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया। मेरे बड़े बेटे शिवा की बहुत अभिलाषा है कि वो महान क्रिकेटर बने, लेकिन उसको ये नहीं पता है, अभी छोटा बच्चा है, कि हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है और उसमें क्रिकेटर कितने हैं, मात्र 100 भी नहीं। इसलिए स्कोप बहुत कम है, कोई ना कोई सोलो स्पोर्ट में इसको डाल देंगे। मित्रों, मैं एक ही बात कहूँगा कि बच्चों का बचपन मत मारिए, उनके साथ आप भी बच्चे हो जाइए, तभी उनको मज़ा आएगा। मित्रों, बच्चे तो ईश्वर का आशीर्वाद है, ये नन्हे फूल हैं, माता पिता कुम्हार की तरह है, जिस तरह से इस गीली मिट्टी को वो ढालेंगे वैसे ये ढल जाएंगे। ये हमारे पे निर्भर है कि हम क्या उनको बनाना चाहते हैं। मुँह से सांस नहीं लेते, कैसे लेते सांस? मित्रों, डार्विन के हिसाब से मनुष्य कभी बंदर था, जो कि बात गलत है, मुझे ये ठीक नहीं लगता। मित्रों, आप स्वयं ही सोचिए ना, परमात्मा की सबसे अद्भुत कृति होकर भी मनुष्यों ने इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। सबसे ज्यादा मनुष्यों ने ही मनुष्यों को मारा है। जानवर तो बेचारे यूं ही बदनाम है, सबसे बड़ा जानवर तो स्वयं मनुष्य। मित्रों, आप चाहे जो सोचिए, लेकिन मैं इस बात को बड़ी दृढ़ता से समझ चुका हूँ कि मनुष्यों को मिली स्वतंत्रता उनके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान चाहे तो हम बनाए, अभिशाप चाहे तो हम बनाए, क्योंकि मित्रों ये केवल और केवल हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हम चाहे जैसे कर्म करें, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे। जो फसल हम बोएंगे वही हम काटेंगे, क्योंकि कर्म अपने आप में जड़ है, वो अपने फल को नहीं जानते, वो सिर्फ कर्ता को जानते हैं कि इसने किया है, और सही समय आने पे वो अपने कर्ता को पहचान ही लेते हैं और उस कर्ता को उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जय जय शिव शंभू।